हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे नहीं। आज हम किसी भी बुक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम किसी भी ना अकाउंट्स के चैप्टर के बारे में, ना बिजनेस स्टडीज़ के, ना इकोनॉमिक्स के चैप्टर के बारे में हम किसी भी तरह की पढ़ाई की बात नहीं करेंगे आज। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। अभी चल रहे हैं क्लास 11th और 12th के पेपर्स। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करा जाएगा, आपको डीमोटिवेट करा जाएगा, आपको ढकेला जाएगा। कैसे? 10th के पेपर हुए, पहली स्टेज तो 10th है आपकी, फोर्स करा जाएगा। साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, कॉमर्स लो, कॉमर्स लो। फिर जिससे कुछ नहीं होता उससे बोलते हैं तुम आर्ट्स ही ले लो। तो क्यों भाई, आर्ट्स का बेकार सब्जेक्ट है, कॉमर्स का बेकार सब्जेक्ट है? या हर एक इंजीनियर ही बनेगा तो फिर ये सीए कौन बनेंगे? कौन ये यूपीएससी क्लियर कौन करेगा भाई? हिस्ट्री के बारे में कौन पढ़ेगा? आगे की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उसे कौन बताएगा? आर्ट्स वाले भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने साइंस वाले रखते हैं, कॉमर्स वाले भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने साइंस वाले रखते हैं। लेकिन इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ साइंस चाहिए। हमारा बच्चा क्या कर ले? इंजीनियरिंग बस। उसके बाद में चाहे 10,000 की जॉब करे, चाहे 8,000 की जॉब कर ले, लेकिन हमारा बच्चा क्या है? इंजीनियरिंग कर ले। ना बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या करना चाहते हो बेटा, 10th हो गया आपका, किस चीज़ में, सब्जेक्ट में, किस इंटरेस्ट, किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है? नहीं पूछा जाता। इंडियन पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। मैं इंडियन पेरेंट्स की बोल रहा हूँ, तो हर एक पेरेंट की नहीं बोल रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स हैं जो अच्छे हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जो मोस्टली लोग सिर्फ और सिर्फ वन फोर्सली आपको कहेंगे कि आपको ये लेना है, और उनकी भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीन मानो, पर्सनली उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बस समाज को दिखाना है कि हमारे बच्चे ने साइंस ले ली, समाज को दिखाना है कि हमारे बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली। क्या समाज आपके बेटे का पेट भरने आ रहा है? या समाज आपका पेट भरने आ रहा है? या समाज आपके बेटे का फ्यूचर में पेट भरने आएगा? तो उसे वो करने दो ना जो उसका मन है। बहुत से बच्चे होते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे, पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, जो लेना तो कुछ और चाहते हैं पर फैमिली दबाव से, सोसाइटी के दबाव से कुछ और सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। एंड में चल के क्या होता है? उसमें फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं। हमारे जो ज्ञानी लोग थे वो क्या कह गए थे? अगर फेल भी होना है ना तो उस फील्ड में हो जिसमें आपकी दिलचस्पी है। फेल होने का मज़ा भी अलग होता है। तो मैं क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th के बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप किसी के कहने पर, किसी के भी कहने पर अपने करियर को मत चुनना। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनो, आपको अगर सीए बनना है सीए बनो, आपको अगर यूपीएससी करना है ना तो यूपीएससी करो। आपको लगता है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ, बेशक मेरे को 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, करो। लेकिन किसी के कहने पर ना तो उसे स्टार्ट करना, ना उसे छोड़ना। स्टार्ट भी आपके कहने से होना चाहिए और एंड भी आपकी ही कॉल होनी चाहिए कि मुझे अब क्या करना है, इसे एंड करना है, इसके बाद मुझे नहीं करना है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप में अंदर इतना मोटिवेशन लेकर के आओ कि सबका सामना कर सको। अगर आपने आर्ट्स ली है तो गर्व से कह सकोगे हमने आर्ट्स ली है। अब सोचो, आर्ट्स बनाई क्यों? अगर बच्चा लेता ही नहीं तो आर्ट्स बनाई क्यों? जब बनाई है तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, कॉमर्स बनाई है तो इसकी भी इंपॉर्टेंस होगी। जरूरी थोड़ी ना आपकी सारी इंपॉर्टेंस साइंस की हो। तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, बस उसकी इम्पोर्टेंस हमें बाद में चल के पता चलती है। जब हम 1 साल, 2 साल, 4 साल पढ़ लेते हैं तब पता चलता है कि इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। हमने जो डिसीजन लिया था 4 साल पहले वो आज सही हो रहा है। अगर आप किसी और के कहने से डिसीजन ले लोगे ना तो 4 साल बाद आप पछताओगे। इससे बढ़िया है पहले सोसाइटी से लड़ लो, पेरेंट्स से लड़ लो, पहले आप अपने अंदर की लड़ाई लड़ लो। उसके बाद में 4 साल बाद जाकर के क्या करो? एंजॉय करो, मज़े करो अपने। लेकिन क्या है, हमारे समाज के बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामाजिक दबाव उन पर बहुत सारा रहता है। मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि अगर आप कोई भी फील्ड चुन रहे हैं तो वो आप अपने अंदर देखो, सब्जेक्ट्स को पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लगता है, सारी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस भी पढ़ो। वैसे आप 11th-12th पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप अगर आगे चल के भी लेना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, किस तरह का कंपटीशन देना है, उसमें भी 10th के बाद आपको छुट्टी दी जाती है। उसमें आप साइंस भी पढ़ो, आर्ट्स भी पढ़ो, कॉमर्स भी पढ़ो। आपको जो इंटरेस्टेड लगे आप उसी को चुनो। किसी के दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने दिल के कहने से उस सब्जेक्ट को लो। अगर दिल के कहने से लोगे ना तो यकीन मानो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आप बहुत ऊपर तक जाओगे और मन करेगा आपको उसी काम को करने का, मन करेगा आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। लेकिन आप किसी के दबाव में ले लोगे तो सिर्फ उसे टालते रहोगे। कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 33 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे 12th क्लास में। कैसे भी जैसे हाथ हुआ मार करके क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे बस। ज़िंदगी कैसे कटेगी? 11th-12th के एग्जाम में तो पास हो जाओगे, आगे के एग्जाम्स कैसे दोगे? आगे ज़िंदगी कैसे काटोगे? सिर्फ 11th-12th या कॉम्पिटिशन ही ज़िंदगी थोड़ी नहीं होती है। आपको हर एक स्टेज पर सर्वाइव करना है। तो बहुत सोच समझ करके अपना डिसीजन लें। जो भी आपका डिसीजन हो वो आपके अंदर से आना चाहिए,
तभी आप ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप इस पर अमल ज़रूर करोगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। और आपके पेपर्स हैं, पेपर अच्छे से दो, उसके बाद में जो भी आपको स्ट्रीम चुननी है उसे अच्छे से चुनो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।